Today we are back with our dear Sangeeta Didi to learn more about karmic laws. Sangeeta Didi, welcome back. Over to you. Sangeeta Didi. Old and I'm improving day by day. Step by step, it's happening. And with my family also, everyone at office. So definitely this session is helping me a lot. So anger control was something which, I couldn't do that, but now it comes in my mind, no, I don't have to shout or I don't have to handle the situation like that. And yes, thank you. Thank you, Swati. Uh, means a lot. It's very necessary to share our learnings because then only we will understand where we are landing post our learnings and sessions given by Didi. Didi, over to you. Om Shanti. Om Shanti. Good morning, everybody. And so 1 minute just deep silence again. We'll observe and then we'll understand the depth. We are going to a very deep series nowadays. All must be knowing, and you all must be practicing also in practical life. So Karam ke guhya gati, Karam ka siddhant. So these are the things which we are learning. See ourselves. I am a point of light, the energy which is immortal. And this energy carries all the sanskars of all the births until now. Pure energy. I have all the recordings of everything happened to me until now. Seeing ourselves as a point of light, we now start this session. Om Shanti. Om Shanti. Good morning. So, has this karmic series helped you all? और आप कहते पता नहीं ये कहाँ की ज्ञान है, ऐसे ही सुनते हैं, जो किया है वो मिलेगा, ये हम सब मानते हैं ना, जो किया है वो मिलेगा, पर ये शायद अभी तक पता नहीं है जो सोचेगा, जो सोचते वो भी मिलेगा। तो यही हम सोचते हैं कि अभी हम सारे दिन क्या करेंगे। तो आज हम सुनते हैं डीप कार्मिक फिलॉसफी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, everything there is a law, like even जैसे even if the soul if you are entering into any business, आप घर में हैं, घर के भी लॉज है, होते हैं ना, घर के कुछ रूल्स भी होते हैं, एंड इवन एक ऑफिशियल लॉज भी होते हैं, HUFL, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मैरिज है, मैरिज के भी लॉज है, मीन्स एवरीथिंग के लॉज है. So now the soul coming and entering this body and doing the actions, any energy going out is called the karmic account. चाहे मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ, चाहे मैं शब्द बोल रही हूँ, चाहे मैं एक्शन कर रही हूँ, तो दिस इज द कार्मिक अकाउंट. तो अब जब वो नाउ व्हेन, और हर लॉज के क्लॉजेस होते हैं, रूल्स होते हैं. नाउ सपोज आप सभी बिजनेस कर रहे हैं, यू आर अ सेल्समैन, यू आर अ परचेस मैनेजर एक्सेट्रा, और एक सिंपल हम गेम खेलते हैं, उसके भी रूल्स है कि नहीं है.
कोई भी गेम खेलते हैं उसके भी रूल्स है रेगुलेशंस है। तो और रूल्स को जनरली हमको कब समझना होता है? गेम्स के रूल्स को गेम के एंडिंग में या गेम के शुरुआत में कब समझना होता है? We should understand the rules before the game starts, right? Suppose I don't understand, I don't know what are the rules are, and I just start with the game. क्रिकेट खेल रहे हैं, एक म्यूजिकल चेरी खेल रहे हैं, वो गेम है, and you don't know the rules. What will happen whilst playing the game? अगर आपको आउट कर दिया जाए या आपको मार्क्स पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा, सो यू विल हैव अ क्वेश्चन कि ऐसे क्यों? व्हाई डिडंट यू गिव मी? क्यों? बिकॉज यू डिडंट नो व्हाट द रूल्स आर गोइंग ऑन, आपको पता ही नहीं, एंड देयरफॉर यू विल हैव अ क्वेश्चन कि क्यों ऐसा किया। तो इसी तरह नाउ the soul entering the body and doing every action, उसके जो laws है we have to understand, क्योंकि अगर वो laws पता नहीं है तो क्या हो रहा है? therefore there is some big problem। क्योंकि क्या होता है रेगुलर प्रैक्टिस में कि फर्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, नाउ इवन आप एक मकान का एग्रीमेंट करते हो, यू एंटर इनटू एग्रीमेंट, उसके पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस बोथ द पार्टीज हैव टू अंडरस्टैंड, दे सी गो थ्रू इट एंड देन द एग्रीमेंट इज साइंड। फिर एक्टिविटी स्टार्ट होती है और एक बार यू स्टार्ट, एक ट्रांजैक्शन भी कर लिया, यू आर बाइंडेड बाय द लॉ। इज इट ट्रू? क्योंकि एग्रीमेंट साइन कर लिया। एंड हाउ डिड यू साइन द एग्रीमेंट? बाय नोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसी तरह आत्मा, नाउ इफ द लॉज आर अनक्लियर, क्या हो जाएगा? सपोज आई डोंट स्टडी इट, मैंने ऐसे ही साइन कर दिया एग्रीमेंट को, मैंने देखा ही नहीं है, दे आर नॉट क्लियर, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले गेसिंग होगा कि पता नहीं, शायद ऐसा होगा, शायद उसके कारण ऐसा किया होगा, क्योंकि मुझे रूल्स गेम का पता नहीं है। या तो मैं गेस करूंगी या मैं ब्लेम करूंगी कि क्यों आपने ऐसा क्यों किया, आई वॉज राइट। मैं जैसे म्यूजिकल चेयर में होता है ना कि मैं आई वॉज अबाउट टू सिट और अभी घंटी आधी बजी थी, I'll start, why did you make me out? Because घंटी आधी बजी, उसके पहले मैं बैठ गई, बट द रूल था कि बिफोर द बेल, वॉट एवर द रूल इज, यू हैव टू सिट। द मोमेंट द बेल है आपको बैठना है। इतना सा घंटी बजने के बाद आप बैठे, यू आर नॉट अलाउड, यू आर आउट। सो सिंस आई डोंट नो, आई विल आइदर ब्लेम यू कि आप खराब हो, आपको पता नहीं, आपने रॉन्ग किया, यू आर नॉट डूइंग, यू आर बीइंग पार्शियल, और आई विल आस्क व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं रूल्स क्या है, और नहीं तो मैं दूसरे को जिम्मेवार ठहराती हूँ। और फिर फाइनली कि इसके कारण मैं तो चल रही थी, लेकिन उसने ऐसा किया ना, इसलिए ऐसा हुआ, बिकॉज आई डिडंट नो why that law is applicable to me, why I am present। मैंने कुछ गलती की थी इसलिए मैं, तो बिकॉज मुझे ये नहीं पता ना उसका रूल, तो आई विल होल्ड अदर्स रिस्पॉन्सिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक मुझे कोई मिलता है, इसके कारण है ना आज मेरे साथ ऐसा हुआ, इसके कारण ना ये हुआ, और जब कोई नहीं मिलता है, इतनी बीमारी है, ये हुआ, बहुत बार तो हमारे पास ब्लेम वाले होते ही है कि इन्होंने इस तरह ड्रिंक करते थे, ये करते थे, इस तरह उनका स्वभाव था, बिकॉज ऑफ विच ही सफरिंग। लेकिन जब कोई नहीं मिलता है, तब क्या होता है? फिर हम परमात्मा को जिम्मेवार ठहराते हैं कि भगवान तूने क्या किया, इतना अच्छा खासा एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, 40 इयर्स की एज, कार्डिक अरेस्ट आ गया। मतलब
परमात्मा तुमने ऐसे क्या, अभी तो हमारी जीवन शुरू हुई थी. सो देयरफॉर एंड द रीजन वाज, क्यों मेरे साथ मैं ब्लेम कर रही हूँ ये सब, क्योंकि मेरे लॉज अनक्लियर है. तो इसलिए लॉस को समझना बहुत जरूरी है. आज अगर देखा जाए हमारे साथ जो भी लेवल है हमारा आज, या जो भी हो रहा है, हम कभी न कभी या जिम्मेवार ठहराते रहते हैं. वी हैव समवन और द अदर इन द लाइफ टू ब्लेम. इज इट ट्रू? और कुछ नहीं तो मम्मी ने मेरे को दूध ही अच्छे से नहीं पिलाया जो आज मेरा इतना हेडेक हो रहा है, और कुछ नहीं. सो वी हैव समथिंग टू ब्लेम. लेकिन एक्चुअली व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो द लॉस. तो देयरफॉर दिस लॉस, कार्मिक लॉस हमें समझना है. सो एज वी सेड कि एनर्जी गोइंग आउट फ्रॉम मी इज कॉल्ड कर्म. कुछ भी, चाहे वो थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, किसी में भी जब हमारी एनर्जी गोइंग आउट इज कॉल्ड एक्शन. एंड एनर्जी कमिंग इन, मतलब जो मुझे मिल रहा है आपसे, इन अदर वर्ड्स, मुझे ऐसे संबंधी मिले, मुझे ऐसा ऑफिस में लोग मिले, मुझे ऐसा, मतलब वॉट एवर आई एम गेटिंग, इट कुड बी इवन एवरी मिनट कि आई स्पोक नाइसली टू यू बट आई एम नॉट गेटिंग नाइस रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. तो जो मुझे मिल रहा है दैट इज डेस्टिनी, फ्रूट. तो arrows going from me, कर्म, arrows coming back to me is भाग्य. अब arrows जो मेरे पास आ रहे हैं वो पहले होता है या जाने वाला पहले होता है? क्योंकि लॉ है, वो ही आएगा जो दिया था. तो पहले वो एरो जाती है तब वो मिल रहा है. तो सपोज अब इन दिस फॉर्मूला अगर मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट स्पीकिंग नाइस टू मी, मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, या मैं आई एम टेकिंग सो मच सो केयर ऑफ माई बॉडी बट स्टिल पता नहीं है ये ऑल ऑफ अ सडन ये बीमारी कैसे आई. ये जो मुझे मिल रहा है उसका कारण क्या होगा? लॉज है, गोइंग आउट, कमिंग इन. तो वो ही मिलेगा जो जा रहा है. तो अगर मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब मेरे कुछ ऐसे कर्म हैं, क्योंकि इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है. अब लोगों ने कह दिया, ईट का जवाब नॉर्मल लाइफस्टाइल में क्या है आपका? पत्थर से दो, ठीक है ना. तो पहले ईट फेंकी थी इसलिए ईट मिल रहा है, और अब पत्थर से जवाब देना है तो क्या रेडी करना होगा अपने आप को? अब मुझे पत्थर वापस मिलने वाला है. सो क्योंकि हमें ये प्रिंसिपल नहीं पता, हमने ये फॉर्मूला बना दिया. तो वी हैव टू बी, तो इसलिए ईट आ रहा है मतलब फेंका था. तो आप मेरे से अच्छे से नहीं बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत कर रही हूं मुझे, और हम सोच रहे पता नहीं ऐसा क्या है, पता नहीं क्यों उसने ये, पता नहीं ये वर्ड, इसीलिए क्योंकि हमको ये लॉज नहीं पता. तो हम पता नहीं ये जो वर्ड बोलते हैं ना, व्हाट वी आर प्रूविंग, आई डोंट नो व्हाट आर द लॉज. सो दिस इज द गोल्डन प्रिंसिपल. हम जो हमारे पास जो आ रहा है वो ही आ रहा है जो हमने दिया. अब एनीवन, इसलिए दैट पर्सन, अब वो कैसे हुआ? नाउ क्या होता है कि हम पूरे दिन में थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, एक्शंस करते रहते हैं, हम सोचते हैं उसको कैसे पता चलता है, उसको कुछ नहीं पता चलता. आई एम गोइंग ऑन क्रिएटिंग, बट आई एम क्रिएटिंग नॉट ओनली थॉट्स बट आई एम क्रिएटिंग अ कार्मिक अकाउंट. आई एम क्रिएटिंग अ बॉन्ड बिटवीन दैट पर्सन. तो मैं क्रिएट करती जाती हूँ, ये ऐसे है, तुम बहुत पार्शियल हो, तुमको तो बहुत ये है, आई एम वेरी नेगेटिव. नाउ व्हाट आई हैव टू बी रेडी फॉर? मैंने क्रिएट किया,
मतलब मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया. इट्स लाइक आई एम गिविंग. अगर मैंने दिया मतलब मुझे मिलने वाला है. So that person is not speaking nice to or thinking right to me. हम सोचते ये ना मेरे लिए कभी भी इसको अच्छा नहीं लगता है. I don't know why. Or sometimes it could be vice versa. That person is very much impressed by me. बहुत attracted है. ये भी एक कार्मिक अकाउंट है. तो मुझे मिल रहा है. तो why? Because हमको ये दिख रहा है कि वो ऐसे कर रहा है. हमको ये नहीं दिख रहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए नाउ अब किसी ने कहा क्या होता है कि कभी भी हम किसी ने कहा कि अगर हम कर रहे हैं उसी जन्म में मिल जाए ना अच्छा रहता है. एटलीस्ट क्लियर तो होता है कि ये किया था ये मिला था. अब यू ऑल आर बिजनेसमैन. आप कंपनी में काम कर रहे हो. जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसी दिन उसके पैसे आ जाते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट बी परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर. आपने अभी अभी किया, अभी अभी पैसा मिला होता है. कुछ पेंडिंग रहता है या नहीं रहता है? नहीं तो फिर बैलेंस शीट बनती किस रहता है ना पेंडिंग. नॉट पॉसिबल कि वो सेम ईयर में सब कुछ सेटल हो जाए. पेंडिंग रहता है. दैट इज व्हाई इट इज अ बैलेंस शीट. तो इसीलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि उसी लाइफ टाइम में हमको सारा कुछ मिल जाए. पेंडिंग रह जाता है. अब पेंडिंग रहने में क्या हो जाता है. नाउ सपोज एक बिल आपको पे करना था. एक प्रैक्टिकल इश्यू था. हमने एक प्रोग्राम किया, एक और फ्लैक्स का वो सब बैनर्स आदि बनाया. बिल आया, मतलब बिल था 14,000 का. हमने एक बार फोन किया, आप प्लीज ले जाओ. उसने कहा ठीक है. बाद में फिर वापस फोन किया, उसने कहा ठीक है. 1 महीने बाद फिर किया. मतलब रखा हुआ था अमाउंट, नहीं लेके गया. 2 months 3 months. अब फिर हमने बोलना छोड़ दिया. अच्छा, नाउ सपोज दैट पर्सन 6 महीने के बाद पूछे तो क्या हो जाता है. वो मुझे कहे कि ये दो, तो थोड़ा इजी है या डिफिकल्ट है? थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अच्छा, सपोज वो भी भूल गया, मैं भी भूल गई. मुझे याद तो रहता है लेकिन चलो वो नहीं पूछ रहा है. 1 साल 2 साल 3 years, नाउ 5 years हो गए. आज अगर वो व्यक्ति मुझे बोले कि उस दिन का अमाउंट मुझे दो, क्या होता है? डिफिकल्ट होगा. बट इजी राइट आस्किंग. पेंडिंग था ना. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. क्योंकि जब हम भूल जाते हैं ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू को रिलेट. और जब नहीं रिलेट नहीं कर पाते तो व्हाट आई डू, आई विल से कौन सा बिल, व्हाट डू यू मीन, वो तो हो गया. यू शुड हैव आस्क्ड दैट टाइम. आई माइट नॉट इवन गिव, जबकि मेरा देना था. तो कभी कभी कई बार हम आज इस वाइट ड्रेस में, आपका रिया बहन का येलो ड्रेस था, मेरा वाइट ड्रेस था, और मैंने आपको 1000 रुपीज दिया. ठीक है. अब टाइम के बाद, अब आज के आज आपने मुझे कहा, मैंने दे दिया 1000 रुपीज. और कल भी आपने पूछा तो कल भी मैंने आपको दे दिया 2000 रुपीज. 3000 रुपीज आपका बैलेंस है. और 10 days के बाद अब आपका ड्रेस पिंक ड्रेस है, मेरा ड्रेस येलो ड्रेस है. अब मैं कहूंगी कि जो लाओ दैट 3000 रुपीज, शुड यू गिव इट और नॉट, शुड यू गिव इट और नॉट. आप कहेंगे विच, वो तो येलो ड्रेस में आपने लिया था. तो मैं क्या कहूंगी, मैंने ड्रेस को नहीं दिया, मैंने आपको दिया.
So I leave the costume, I the soul leave the costume, you the soul leave the costume. मैंने आपको दिए है और मैं भूल गई कि आपको लेना है, मुझे आपसे लेना है, बट लोन था, एक दो बार पूछा, नहीं दिया आपने, मैं आत्मा शरीर छोड़ दिया। अब क्या आपको लेना चाहिए या नहीं मेरे से? आपने भी दूसरा कॉस्ट्यूम पहन लिया। अब क्या होगा? आप ब्रांड न्यू कार लेके जा रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत नई कार, सुबह सुबह कोई नहीं, और बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और एक वैगनआर आई, उसने ठोकर मारी और आपका इमीडिएटली 3000 का एक्सपेंसेस, रीजन, एंड ही फ्लेड अवे। क्या था वो? क्या था वो? शुड आई ब्लेम दैट पर्सन? लोग ऐसे है, जमाना ऐसा है, आजकल लोगों को ना कुछ, दे डोंट वांट टू बी ट्रू, लोग भाग जाते हैं। क्या था वो? तो वो वही येलो ड्रेस वाला 3000 रुपए था। तो इसलिए जो भी हो रहा है और जैसे भी हो रहा है, इट इज 100% जस्टिफाइड। ऐसे ही कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑल ऑफ अ सडन, देयर इज नथिंग कॉल्ड लक, देयर इज नथिंग कॉल्ड पता नहीं मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरा फॉर्च्यून, इट इज नथिंग बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ नहीं होता है, ऑल ऑफ द ब्लू भी कुछ नहीं आता है। मैंने किया था, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया और मुझे पता नहीं, 1% एंड देयरफॉर द डिफरेंस। नहीं तो कोई भी रिलेशनशिप एक डिफाइंड होना चाहिए। मदर डॉटर, हाउ मच हैव दैट एक्सपीरियंस कि मदर डॉटर का संबंध मतलब ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, हाउ मेनी हैव दैट एक्सपीरियंस? someone must have the opposite also. फादर डॉटर बहुत अच्छा रिलेशनशिप, नॉर्मली हम मानते हैं ना। भाई भाई तो चलो हम कहते कि ठीक है भाई भाई, बट अदरवाइज क्लोज रिलेशनशिप है, दे शुड बी वेरी स्वीट। क्यों ये ऐसे हो रहा है? वन डॉटर, मदर, 9 years old daughter, the daughter whenever she sees the mother, उसको मतलब इतना घृणा उसके लिए, हेट्रेड, and she will literally sometimes even beat that mother and punch her. अब वो मदर इतनी परेशान उससे, and she is very good to the grandmother, very good to the father, but mother when it comes and what equation, what not comes कि वो बिल्कुल, अच्छा उसको मदर ने ऑप्शन दिया कि तुम ऐसे करो, ग्रैंड मदर के पास रह जाओ, बोला नहीं मुझे आपके साथ ही रहना। नन ऑफ देम आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर, पर रहना साथ में ही। बच्चा है, कहीं भेज भी नहीं सकते उसको। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? क्या आंसर है? दिस इज द कार्मिक अकाउंट, कि उस आत्मा का, उस सोल का, क्योंकि हम क्या कहते हैं, वी नो सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी, एंड इन वन जर्नी, आज एक दिन में हमने कितने कार्मिक अकाउंट बनाए होंगे? एवरीवन ऑफ अस इज मेकिंग कार्मिक अकाउंट, एक दिन में भी बना रहे। जितने थॉट्स क्रिएट करते, जितने एक्शंस कर रहे, हम क्रिएट करते जिसको कार्मिक अकाउंट। सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी, अगर 2000 साल की जर्नी चल रही है, कितने सारे एपिसोड्स हो गए हैं, वो सारे रिकॉर्डिंग है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सोल इज इमॉर्टल, कहते हैं ना, इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब क्या? इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर विच इज इमॉर्टल। अब जैसे मैं कहूं कि ये मेरा जो लैपटॉप है ना, ये इमॉर्टल है, व्हाट डज इट मीन? कि इस लैपटॉप के अंदर सब कुछ जो भी है, सब इमॉर्टल है, अमर है, वो विनाश नहीं होता है ना। कुछ भी मतलब इधर इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि इमॉर्टल है। सोल इज इमॉर्टल। क्या चीज है इमॉर्टल? उसके अंदर जो भी रिकॉर्डिंग अभी आप सुन रहे हो, मेमोरी में जा रही है। एक एटीट्यूड है,
What is in the soul? Attitude, memories, thoughts, ये सब है. तो आत्मा इमोर्टल है. आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी. The energy going out. What is it taking from it? जो इसके अंदर रिकॉर्डिंग्स है वो सब लेके जा रही है. और इसलिए वो उसी अकॉर्डिंग वो अकाउंट चूज करती है. दैट सेट ऑफ पीपल, दैट सेट ऑफ पर्सन. और इसलिए 2 पीपल अच्छे से नाउ जिसके साथ ज्यादा अकाउंट है, मतलब तन से दुख देना है, मन से भी, धन से भी और संबंध से भी, दैट पर्सन विल कम इन माय क्लोजेस्ट. तो वो 2 हस्बैंड वाइफ हमारे पास आए. पता नहीं फर्स्ट डे से, आई थिंक सो, कहते कि खाली 1 या 2 महीना गया होगा जहां हमको, और वो वाइफ आज नानी बन गई है. बोला 35 इयर्स ऑफ मैरिज, मुझे प्यार क्या है ये मुझे पता ही नहीं. कभी उन्होंने प्यार से एक शब्द भी बोला हो, एक केयर भी कुछ होता है, मुझे पता नहीं. व्हाट इज दिस? अब क्या हो रहा है कि वो एनर्जी क्रिएट, वो तो गुस्सा कर ही रहा है, लेकिन इन दैट मीन टाइम मुझे मिल रहा है उनसे, हस्बैंड से, ऑलवेज हेट्रेड, ऑलवेज निग्लेक्शन, ऑलवेज निग्लेक्ट, ही इज इग्नोरिंग मी, ही इज. लेकिन यहां से क्रिएट भी तो हो रहा है. और हो क्या रहा है फिर? वो ऐसे कर रहा है तो जो ईंट था वो ईंट मिल रहा है, और यहां से फिर क्या जा रहा है? ईंट जाता है या फूल जाता है, या कभी कभी पत्थर चला जाता है. और इसलिए वो पत्थर जाता रहता है. इसलिए 30 इयर्स हो गए, क्योंकि वो पत्थर हो जा रहा है, वापस पत्थर मिल रहा है. 30 साल हो गए, हमारा कभी बना ही नहीं है. और आज 60 की एज में उन्होंने डाइवोर्स लिया. कार्मिक अकाउंट स्टॉप कर दिया, सेटल नहीं हुआ है. तो देयरफॉर नाउ आई नीड टू, अब क्या करना है? कंटिन्यू करना है, ऐसे करना है. आपको अगर 7 आवर्स, आज से अभी से 7 आवर्स मिला है, द सोल विल लीव द बॉडी आफ्टर 7 आवर्स. क्या क्या करेंगे आप? क्या क्या करेंगे? 7 घंटे मिला है आपको. क्या कर सकते हो आप? क्या क्या डिसाइड करेंगे? फास्ट. क्या क्या सोचेंगे? अच्छा सोचेंगे. ओके. पुण्य कमाएंगे. और क्या करेंगे? फॉरगिव करेंगे. राइट. गुस्सा तो नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, लेट गो करेंगे. राइट. फिर किसी ने कहा परमात्मा की याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे. 7 घंटे. क्यों? क्योंकि उसको याद करने से मेरा सोल प्योर हो जाएगी, और मुझे वो प्योर वो लेके जाना है. आज एक कंपनी से भी फेयरवेल होता है ना, पता चलता है कि मुझे 1 महीने बाद देना होता है, छोड़ना है. क्या होता है? स्कूल में भी फेयरवेल होता था ना, लास्ट मिनट में, लास्ट डेज में हमारा सबके साथ अच्छा हो जाता था, होता था ना फेयरवेल. जब आत्मा को 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा जाने का, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या करना है? ऑलवेज कैसे सोचना है. सो देयरफॉर व्हाट आई हैव टू, दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ कार्मिक अकाउंट. उसने कुछ भी किया, उसका कारण मैं हूं. वो मेरे से इसलिए कर रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज मैं एंड ओनली मैं. एनीवन हु इज नॉट डूइंग और थिंकिंग राइट to me is because I had not done right to them.
लेट्स अंडरस्टैंड दिस गोल्डन फॉर्मूला. वो अब हमको ये पता नहीं, वर्ड ही नहीं बोलना है. कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैंने किया था, मुझे नहीं पता, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया. एंड दिस इज सर्टन, अदरवाइज दे जस्ट कैनॉट डू रॉन्ग टू मी. ऐसे ही कोई गलत नहीं करता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है. सो दिस डीप कार्मिक फिलॉसफी अगर हम समझ ले, देयरफॉर द वेरी इंपॉर्टेंट कार्मिक क्लॉज कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, मैं एंड ओनली मैं, आई एंड ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू मी. कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं. इससे क्या हो जाएगा, बिकॉज हम रिस्पॉन्सिबल दूसरे को ठहरा रहे थे ना, वी वर वेटिंग, क्योंकि उसने किया गलत, भले उसको मिले. एंड इसलिए नाउ व्हाट इज द नीड, सेटलमेंट, राइट, टू सेटल द कार्मिक अकाउंट. तो इसलिए सिंपल, मुझे जो मिल रहा है, आई हैव अंडरस्टूड कि मेरा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. मतलब अब मुझे एक ही करना है, फॉर आई एम सॉरी, सिंपल, फॉर व्हाट आई हैव डन रॉन्ग टू यू. जब भी मुझे उसके बारे में कोई भी मेरे साथ अच्छा नहीं है, just immerse that person as a soul. I'm sorry for what I've done wrong to you, and I forgive for what you are doing. Past is past. अब से मुझे आपके लिए सिर्फ अच्छा एंड अच्छा ही सोचेंगे. I will just create good wishes for you. You are a great soul. You are a powerful soul. हो सकता है. This is called forgiveness. And therefore, when I say forgiveness, means मेरा आपके साथ का कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाता है. Not a single negative feeling remaining in the heart about that person. Because था, आपने कर दिया, it's settled. I don't have to create. And this is the reason, the creation is the reason. 35 साल हो गए, हमारा हमेशा कशमकश चल रहा है. पता नहीं क्या हो गया, क्या है, क्या मेरा भाग्य है. भाग्य किसने लिखा? डेस्टिनी मेरी, कर्म मेरे, थॉट्स मेरे. सो अंडरस्टैंडिंग दिस गोल्डन फॉर्मूला, फॉरगिवनेस बिकम्स इजी. इनफैक्ट किसी से भी अभी तक भी कुछ हुआ है, दिस इज अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन. आप ऑलवेज उसको क्रिएट करो अपने सामने, ऑलवेज संकल्प करो, जो भी हुआ मेरे तरफ से आई एम वेरी सॉरी. आपने गलत किया, यू क्रिएटेड पेन, you did some wrong actions, you created some painful actions for me, I am sorry for it. Why? Because मैंने किया था. Just creating. So this would be the simple homework this time. So first of all, no negative thought. And closing formula, रेगुलर, इट्स नॉट वन डे, एवरी डे. जब जब उस सोल की स्मृति आई, आप देखेंगे, यू जस्ट डोंट नो हाउ दैट फीलिंग्स गेट क्लियर्ड अबाउट दैट फॉर द सोल. आपको पता भी नहीं चलेगा. आप ट्राई करके देखना. एंड दिस इज अ वेरी सीरियस होमवर्क ऑफ दिस 1 week. ऑल ऑफ अस वांट टू सेटल द कार्मिक अकाउंट, राइट? एवरीवन कंटिन्यू करते रहना है. जिससे भी आपको लगता है ऐसा है, इवन इट कुड बी अट्रैक्शन भी. टू मच अट्रैक्शन ऑल्सो इज एन कार्मिक अकाउंट. इसीलिए तो वो दो व्यक्ति जुड़ते हैं, नजदीक आ जाते हैं. ये अट्रैक्शन था जो इनका डीप कार्मिक अकाउंट था. फिर बाद में आने के बाद ऐसे ऐसे हुआ.
and every day we listen the stories. तो इसलिए 4 thoughts will be doing. I am sorry for what I have done wrong to you. 1, I forgive you for what you are doing today. जो भी आप कर रहे हो मेरे तरफ से क्षमा. मुझे आप जो भी कर रहे हो मेरे दिल में कुछ भी नहीं है. पास्ट इज पास्ट. आज से मुझे आपके लिए केवल ब्लेसिंग ही मिली. आप महान आत्मा हो, आप प्योर सोल. सभी ने नोट कर लिया? These are the 4 thoughts which we have to do. Easy है? Every minute we can do this. I'm sorry for what I've done wrong to you. I forgive you for what you are doing today. Past is past. And from today, my every thought for you is a blessing. You are a great soul. You are a pure soul. सुबह whenever you get up तब और आप सारे दिन करके देखो. How that person वो clear हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. केवल blessing and blessing. क्योंकि मेरा कार्मिक अकाउंट जैसे हमारे बैलेंस शीट से वो डेटर्स दे देता है, क्या हो जाता है फिर? इट डजंट अपीयर. अब उसके बाद वो मिलेगा भी ना, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा. अगर वो रह जाता है, हम सोचते हैं हम दूर हो गए, चलो सेशन वो यो दूसरे कंपनी में, मैं दूसरे कंपनी में, वो दूसरे घर में, लेकिन वो रह गया ना, वो कभी ना कभी वापस बैलेंस शीट में पड़ा है. इसलिए चलो हम दूर हो गए, फाइन. हियर आई एम सेटलिंग. दिस इज अ सिंपल मेडिटेशन. सभी करेंगे 1 हफ्ते तक. एवरीवन, या ऑल दोज जो पर्दे के पीछे वो क्या बोले, उनका क्या विचार है? सभी करके देखेंगे ये 4 चीज एंड लेट मी नो द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस. आपको कैसे फील हुआ? ओके, तो चलो 1 मिनट हम साइलेंस में ऑब्जर्व करते अभी, और सबको इमर्ज करें एज अ पॉइंट ऑफ लाइट उन सब, और ये माफी शुरू कर दे by listening this song. कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान. बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म हो ऊंच महान. कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान. श्रेष्ठ कर्म की कलम लगा ले, अपना जीवन दिव्य बना ले. श्रेष्ठ कर्म की कलम लगा ले, अपना जीवन दिव्य बना ले. कर्म की गति बलवान, कर ले कर्म की तू पहचान. ओम शांति. Thank you, Didi. Yes, of course, it's well said that if karmas are good, everything goes well. Indeed. Thank you, Didi, for today's session and everybody being the good audience. And I request everybody to please switch on their cameras from next session. I'm going to call out the names of everyone one by one. Till then, I'm not going to start the session from next time. Okay, thank That's you. a wonderful step. Very good step. Yes, yes.
Okay. Yeah. Thank you so much, everyone. Thank you, Didi. Om Shanti.